Hello students, I'm Meenakshi Bhayani and I welcome you to my channel Meenakshi Tutorials। और आज मैं आपको अकाउंटिंग रेशियोज़ करवाऊंगी। क्लास 12th का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये टॉपिक है, अकाउंटिंग रेशियोज़। और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन द थियोरी पार्ट और एनीवेयर एल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए ज़रूर से बना दूंगी। एंड आज हम अकाउंटिंग रेशियोज़ करते हैं। बेसिकली रेशियोज़ होते क्या हैं आपको पता है? रेशियोज़ ना जैसे हम दो फिगर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो उससे हम रेशियोज़ निकालते हैं। मतलब ये रिलेशनशिप होता है दो फिगर्स के बीच में, जिसको हम अरिथमेटिकल टर्म्स में यानी कि रेशियो में हम इनको सॉल्व करते हैं। और रेशियो एक नंबर जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी दूसरे के टर्म्स में तब हम उसे रेशियो कहते हैं। इसके फायदे क्या होते थे कि रेशियो प्योर एंड सिंपल भी हो सकता है, जैसे कि 2:1 एंड 1:3 एंड इस तरीके से। और टाइम्स में भी हमारा हो सकता है 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स। परसेंटेज में भी हो सकता है 20%, 50%। एंड फ्रैक्शन में भी हो सकता है 1/5 ऑफ द कैपिटल या 1/4 ऑफ द कैपिटल, ये कैसे भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें ना इसके फ़ायदे क्या होते हैं? ये होता है कि भी क्रॉस, जैसे कि अगर हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है तब ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उनको ईजी पड़ता है ना, पूरे फिगर्स को देखने से ईजी पड़ता है कि हम सीधे रेशियो से हम अपने आप का एनालाइज कर सकें कि भी हम कितने सही चल रहे हैं या कितने गलत चल रहे हैं। अगर जैसे अकाउंटिंग रेशियो 2:1 होना चाहिए और उसकी जगह 3:1 आ रहा है, इसका मतलब कि मेरे पास एसेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ कम है, तो यानी कि मुझे उसको बैलेंस करना चाहिए उस पैसे को। तो ये सब चीज़ें हमें इससे पता चल जाती हैं। और अकाउंटिंग डाटा काफ़ी सिंपल हो जाता है, उसको ऑब्जर्व करना, उसको समझना काफ़ी सिंपल हो जाता है। कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है पिछले साल का अभी से, या कई सालों को हमको अगर कंपेयर करना होता है तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। एंड प्लस ये वीक स्पॉट्स ऑफ द बिजनेस को लोकेट करने में बहुत हेल्प करता है कि कहाँ मेरा बिजनेस लैग बिहाइंड कर रहा है या कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, इनके लिए भी ये बहुत ईजी होता है। फ्यूचर फोरकास्ट करने में हमारे लिए ईजी रहता है, तो कितना % किस चीज़ का होना चाहिए उसके बेसिस पे वो है या नहीं है, तो ये ईजी हो जाता है। ट्रेंड ऑफ द बिजनेस को एस्टिमेट कर सकते हैं, आइडियल स्टैंडर्ड्स को हम फिक्स कर सकते हैं इसके बेसिस पे। जैसे कि हमें पता है कि आइडियल रेशियो जो करंट रेशियो होता है वो 2:1 है, तो वो 2:1 ही होना चाहिए, वो आइडियल रेशियो होता है। फिर हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, फाइनेंशियल साउंडनेस को स्टडी कर सकते हैं। अगर हमारा रेशियो सही नहीं चल रहा है तो इमीडिएटली हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो दिस ऑल वी कैन डू विद दिस। तो ये हमारे बेनिफिट्स होते हैं रेशियोज़ के। अब रेशियोज़ के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, इसमें विंडो ड्रेसिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो पाती है। एंड प्लस रेशियो एनालिसिस जो होता है वो अगर प्राइस लेवल चेंजेस अक्सर हो रहे हैं देन इन दैट केस रेशियोज़ जो होते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, और मिसलीडिंग भी हो सकते हैं अगर मेरे पास एब्सोल्यूट डाटा नहीं है। इन केस अगर हमारी इकोनॉमी में कुछ माने डिसरप्शंस चल रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, देन ऑल्सो द रेशियोज विल बी इनएफिशिएंट, क्योंकि वो गलत ही आएंगे ऑब्वियसली। एंड फॉल्स अकाउंटिंग डाटा अगर मेरे पास है तो ऑब्वियसली वो फॉल्स रेशियोज देगा, तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो वी शुड नोटिस दीज थिंग्स। एंड पर्सनल एबिलिटी एंड बाइस ऑफ एनालिस्ट के ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि ये अकाउंटेंट चेक करता है, तो अकाउंटेंट हमें बताता है कि रेशियो कितना है। इन केस इफ इज बाइस्ड टुवर्ड समथिंग या उसने कोई मिस्टेक कर दी है देन वो चीज़ उसमें शो नहीं होती है। नाउ क्लासिफिकेशन, हमारे सिलेबस में 4 तरह के रेशियोज हैं: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो जिनको हम कहते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो जो होता है उसके अंदर में 2 रेशियोज आते हैं। सबसे पहला हमारा होता है अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर में लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में आते हैं 2 पार्ट, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1 और इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1, ठीक है। और करंट रेशियो में लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर, लिक्विडिटी मतलब मेरे हाथ में कितना लिक्विड एसेट है, लिक्विड एसेट मतलब जिसको हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट कौन सा होता है? वो कैश होता है, ऑब्वियसली कैश या बैंक बैलेंस होता है। फिर उसके बाद जो डेटर्स होते हैं या हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, ये सब भी लिक्विड रेशियो में, लिक्विड एसेट्स के अंदर में आता है। सो करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो आता है। करंट रेशियो को हम जैसे करंट रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रेशियो, और क्विक रेशियो जो होता है इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ये वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहलाता है और ये एसिड टेस्ट रेशियो भी कहलाता है, या लिक्विड रेशियो भी कहलाता है, क्विक रेशियो। दूसरा होता है हमारे सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी ये सेकेंड होता है मेरा सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर में आते हैं हमारे कौन कौन से? सबसे पहले आता है हमारा इसके अंदर में डेट इक्विटी रेशियो, दूसरे आते हैं हमारे इसके अंदर में टोटल एसेट्स टू डेट,
तीसरे आते हैं इनके अंदर में हमारे प्रोप्राइटरी रेशियो, और चौथे आते हैं इनके अंदर हमारे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन सबके फॉर्मूले जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी मैं वैसे वैसे बताती जाऊंगी। ये सबसे पहले ये हो गए, उसके बाद आते हैं एक्टिविटी और फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो हमारे एक्टिविटी रेशियो के अंदर में आएगा तीसरे हमारे एक्टिविटी रेशियो। इसके भी हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक या इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, टर्नओवर रेशियो। दूसरे होते हैं हमारे इसके अंदर में डेटर्स या रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तीसरे होते हैं हमारे अंदर में इसके अंदर में क्रेडिटर्स पेबल, टर्नओवर रेशियो, टीआर लिख रही हूँ मैं टर्नओवर रेशियोज को। एंड उसके बाद में हमारे आते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, चौथा। ठीक, ये हो गए मेरे एक्टिविटी रेशियोज। तो मैंने आपको करवा दिया, लिक्विडिटी बता दिया, आपको एक्टिविटी बता दिए और सॉल्वेंसी बता दिए। चौथे जो आते हैं हमारे वो होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज या इनकम रेशियोज हम इनको कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो होते हैं इनके अंदर में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला आता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी लिख रही हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको ही पता है, आप लोग कर चुके हो, इसमें जीपी और एनपी लिखूंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा होता है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरे होते हैं हमारे इसके अंदर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चौथे आएंगे हमारे एनपी रेशियो यानी कि नेट प्रॉफिट रेशियो। और उसके बाद आते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये होते हैं मेरे सारे तरह के रेशियोज आपके जो हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर में, ये सारे हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे के सारे रेशियोज। अब मैं आपको सबसे पहले उसके बारे में बताती हूँ, करंट रेशियो के बारे में, कि हमारे करंट रेशियोज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे आगे करंट रेशियो, उसमें सबसे पहला है करंट रेशियो और दूसरा है हमारा करंट रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, और दूसरे क्विक रेशियो जिनको हम एसेट टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। करंट रेशियो होता है हमारा करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ठीक है, और ये होते हैं लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ जाते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, सिर्फ इतना सा ही अंतर है, करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे, क्योंकि स्टॉक कैन नॉट बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड प्रीपेड आल्सो कैन नॉट बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, इस वजह से हम इनको लिक्विड, प्योर लिक्विड एसेट के अंदर हम इनको नहीं कंसिडर कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे करंट रेशियोज। करंट एसेट्स आपको पता है क्या होते हैं, फिक्स्ड के अलावा जितने होते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं, और उनके बेसिस पे हम इनको सॉल्व करते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज दे रखे हैं, ट्रेड रिसीवेबल, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, करंट रेशियो निकालना है। तो करंट एसेट्स में हमारा क्या क्या इंक्लूड होएगा, हमारा जो क्वेश्चन है मैं आपको शो करती हूँ, ये देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर में ये जितने भी हैं हमारे, इनके अंदर में हम सबसे पहले करंट एसेट्स अगर निकालें तो इसके अंदर में क्या होगा, करंट एसेट्स में होगा करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस इन्वेंट्रीज, यानी कि इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स हम छोड़ देंगे, लूज टूल्स हम फिक्स एसेट्स का पार्ट लेते हैं, तो हम लूज टूल्स छोड़ देते हैं, और इनके अंदर में क्योंकि इन्होंने दे रखा है इन्वेंट्रीज के अंदर में। और उसके बाद में हमारे पास में है ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि सभी डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को मिला करके हमारा बनता है ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक। और उसके बाद में हमारा आ जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस। ज्यादातर यही सारी चीजें होती है इसके अंदर में। इसको कैलकुलेट करने के कई तरीके होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इन सबके जो वैल्यूज है मैं इनको ऐड कर देती हूँ। ये हमें 40,000 दे रखा है, प्लस 2,30,000, प्लस 1,60,000, प्लस 20,000, प्लस 30,000, प्लस 4,80,000,
ठीक है। तो ये सब जो ये मिला करके ये सब मिला करके मेरे पास आ जाता है 4,80,000 का। और करंट लाइबिलिटीज मुझे क्या दे रखी हैं, करंट लाइबिलिटीज हमें यहाँ पे इधर तरफ दे रखी हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो तो नहीं जाएंगी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जाएंगी 50,000 की, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स है 20,000 का। अच्छा, तो इसके अंदर में मेरा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तीन चीजें जाएंगी। एज क्रेडिटर्स, बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं। और मेरा जो तीसरा है वो प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, ये जग गया मेरा ये, और साथ में क्या गया मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स जाएगा प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये सब तीनों चीजें हैं मेरे पास 1,20,000, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और इसके अंदर जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है और साथ में ट्रेड पेबल्स भी है। तो इन दोनों को मिला करके मैंने भी आपको बताया भी था, इन दोनों को मिलाकर ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। तो इन सब चीजों को अगर मैं मिलाती हूँ तो आता है 1,20,000, 10,000, 50,000, 20,000, यानी कि 2 लाख। 2 लाख है। अब मेरा करंट एसेट वाला ये जो रेशियो आएगा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स, यानी कि 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.2, 2.4:1, 2.4:1, यानी कि ये रेशियो में आता है। और इसके बाद हमें इसका इंटरप्रिटेशन जरूर लिखना होता है, खाली यहाँ ये खत्म नहीं होता है। हम ये कहते हैं कि करंट रेशियो जो होता है, इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1 होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था। तो इसका मतलब कि करंट एसेट्स जो है बिजनेस के वो कम से कम ट्वाइस होने चाहिए, और यहाँ ट्वाइस से ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो कंपनी की सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये हमें साथ में इसका इंटरप्रिटेशन जरूर लिखना होता है। सो दिस इज माय करंट रेशियो एंड आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। इसके ना जो सिंपल क्वेश्चंस है वो आप कर लोगे, थोड़े अलग तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने करके बताऊंगी। आज मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन दिया कि कौन कौन से तरह के रेशियोज होते हैं, कितने तरह के रेशियोज होते हैं। नाउ इफ यू लाइक इट एंड इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।